हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो आज का व्लॉग है, मम्मी की बरसी है आज के दिन। तो बस वही व्लॉग की शुरुआत हो गई है। भाभी आई हैं गाँव से, मतलब छोटी भाभी और बड़ी भाभी और भैया गाँव से आए हैं। मेरे भांजे भी आए हुए हैं गाँव से, और मेरे मम्मी पापा दिल्ली से आ रहे हैं। तो बस भाभी दोनों जन जा रही हैं काली घाट दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल से ना और भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो पता नहीं मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, इसलिए भाभी बोली कि बच्ची आप चलो। हमारे यहाँ ननद को बच्ची बोलते हैं, बड़ी ननद है तो दीदी बोलते हैं, छोटी है तो बच्ची बोलते हैं, नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता है। और ये जो भाभी आई हुई है ना, ये मेरे से बहुत बड़ी हैं। मतलब जब इनका शादी वादी हुआ था ना, तब मेरा जन्म हुआ है। मेरे से बहुत बड़ी हैं, और अभी भी मेरा नाम लेकर के मुझे कभी भी नहीं बुलाती हैं। यहाँ पे हम आ गए थे। पहले हमने, वैसे तो हमारे इधर की जो गंगा जी है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, काली घाट की गंगा जी बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। मतलब पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो बस थोड़ा सा आचमन किया, और उसके बाद में यहाँ पे सत्यवान और सावित्री जी की फ़ोटो थी। तो बस जैसे कि सभी अपने सौभाग्य की कामना करते हैं, बस उसी कामना के साथ में हमने सिंदूर की एक डिब्बी ले ली थी। बस उसी से हम तीनों ने सिंदूर चढ़ा दिया था। तो उसके बाद में फिर चलेंगे काली माँ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या था ना, कि मैं भी ये सब जानती नहीं थी। मम्मी जैसा करवाती थी बस मैं वही देखी हूँ, तो बस उसी हिसाब से मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे भैया को, और ये मेरे भांजे हैं जो दूसरे वाले हैं, और वो मेरे भैया हैं। तो और आंसू भी गया था मेरे साथ में, मैं उसको भी लेकर के आई थी। मैंने कहा तुम भी चलो। और जब से मैंने अपने बाल छोटे कर दिए हैं ना, सच में पता नहीं क्या हो गया, मेरे बाल लंबे हो ही नहीं रहे हैं इस बार। तो नहीं तो बहुत जल्दी लंबे हो जाते थे। उसके बाद में भाभी बोली कि बच्ची थोड़ा सा प्रसाद ले लें क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ, जो सिंदूर चढ़ा हुआ है उसमें से थोड़ा सा ले लो, बहुत सिंदूर चढ़ाते हैं लोग। तो मैंने कहा थोड़ा सा उसमें से ले लो। और उसके बाद में ना, आज फ्रेंड्स पता नहीं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताएं। हम पार्किंग के पास से लाइन लगाए थे, और यहाँ तक, मतलब अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं। आज मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उनकी शाम की ट्रेन है। आप देख सकते हैं वीआईपी लाइन भी लगा हुआ है। वो वाली जो लाइन है ना, वो वीआईपी लाइन है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो मतलब इसलिए ना, दो दो तीन तीन तरफ से लोग घुसते हैं ना मंदिर में, इसीलिए ना जल्दी से नंबर नहीं आता है। अगर एक ही रास्ता हो ना, तो नंबर आ जाए जल्दी से। लेकिन अगर एक रास्ता होगा तो लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। उसके बाद हम घर आ गए थे। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत माता जी को छू करके हमने प्रणाम किया। भाभी को सिंदूर चढ़ाना था, जो पीली साड़ी पहन रखी है ना, वो वाली भाभी को सिंदूर चढ़ाना था। भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मेरी सासू माँ ने मनौती किया था कि अगर भैया ठीक हो जाएंगे तो दोनों जने आकर के माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो ये वाले भैया जो बैठे हैं ना, इनकी बहुत तबीयत खराब थी। मतलब इनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो बस काली माँ की कृपा है कि आज वो हमारे साथ हैं। पर जिन्होंने मनौती किया था, बस वही नहीं है हमारे साथ में। आज मम्मी होती ना, तो बहुत 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 खुश होती, बहुत खुश होती। उनको बहुत अच्छा लगता था उनके घर में जब लोग जन आते थे। तो बना लिया आवाज, मेरा वीडियो बना दिया। नहीं, आवाज आपका वीडियो नहीं बना, आपको काट दिए हैं। एडिट करेंगी तो आवाज बढ़ जाएगा। लीजिए, इसको बना लीजिए। हाय गाइस, मैं फ्रांस से हूँ। बर्फ दिखा दो, बर्फ दिखा दो थोड़ा। बर्फ है अभी अंदर है। अभी अंदर है ना। हाँ, दिखा दो बर्फ। रुकिए रुकिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बर्फ दिखा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस का बर्फ है। वाह, क्या मस्त जगह है। श्रुति ठंड नहीं लग रही है? देखिए कितना बर्फ गिरा हुआ है यहाँ पे। दिखाइए उन लोग को। दिल्ली से दूसरा गाड़ी पकड़, मैं कलकत्ता से फ्रांस पहुंच गई। लग ही नहीं रहा है कि, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मोबाइल में सीनरी है। लग ही नहीं रहा था कि सच में वो सचमुच का है वो। उसके बाद में ये व्लॉग मेरा दूसरे दिन का है। हम गंगा जी नहाने आए थे, क्योंकि बरसी का जब 1 साल होता है ना, तो गंगा जी नहा करके ही शुभ काम शुरू किया जाता है। तो बस
गंगा नहा करके हम आ गए थे। मिस्त्री भी मतलब हलवाई भी आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो हमने हमारे घर के पास में एक छोटा सा क्लब है, हमने उसी को बुक किया है। घर पे प्रोग्राम नहीं रखा है, क्योंकि घर पे ना बहुत जब लोग जन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बहुत मतलब ये हो जाता है। इसके लिए हमने वहीं पे रख दिया था प्रोग्राम। कथा का प्रोग्राम हमने ऊपर रखा है। मैं आ गई थी जब गंगा नहा करके ना, तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह सब कोई एकदम अंधेरे ही चला गया था, मतलब उजाला भी नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है 5 बजे हम लोग चले गए थे। और उसके बाद में मैं तो स्कूटी से आ गई थी, क्योंकि मंजू दीदी गई थी तो मंजू दीदी के साथ में मैं स्कूटी से आ गई थी। और भैया भाभी अभी आए हैं, अब थोड़ी देर हुआ अभी वो लोग आए हैं। मम्मी पापा पापा और जितने भी जेंट्स लोग थे वो ओला बुक करके गए थे, और जितनी भी लेडीज़ थी वो अलग से गई हुई थी। तो बस सबके दर्शन बहुत अच्छे से गंगा जी के भी हो गए थे, सबने नहा धो लिया था। अब बस मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि कथा भी है ना। तो बस 11-12 बजे से हमने पंडित जी को कह दिया था कि आप कथा शुरू कर दीजिए, क्योंकि ख़त्म होते होते टाइम हो जाएगा ना। तो वहाँ पे भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और सारे लोग यहीं रहेंगे तो वहाँ कौन ध्यान देगा। इसलिए जल्दी जल्दी पूजा का प्रोग्राम रख दिया है। और अच्छा भी था, मतलब बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से सब कुछ निपट गया, बहुत अच्छे से हो गया। नहीं तो कहाँ कथा होती, कहाँ खाना पीना बनता, किधर क्या होता। इसकी वजह से ना क्लब हमारे जो पास में है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से मतलब उधर में अरेंजमेंट भी अच्छा है। तो फिर अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम भी हमने वहीं पे खिलाई पिलाई की थी, और सेकंड टाइम भी हमने वहीं पे किया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह जो मैंने उस दिन धोए ना सारे कारपेट, बस मैं उनको देखिए कितने साफ लग रहे हैं ना। सफाई सबको अच्छी लगती है, और सफाई होनी भी चाहिए। तो बस सब मैंने धोए थे और यहाँ पे सारे बिछा दिए हैं। ये है मेरी माता श्री, मतलब मेरी मम्मी कल आई है ना रात में, ये भी हमारे साथ गंगा नहाने गई थी। तो बस वहाँ पे कारपेट वगैरह मम्मी बिछाई थी, बिछा करके मम्मी बैठ गई थी। मेरे ब्लाउज में हुक नहीं लगा था, तो मम्मी हुक लगा रही थी, क्योंकि मम्मी दिल्ली से साड़ी लेकर के आई थी मेरे लिए। तो मम्मी ने सोचा कि मैं उसको पहन लूँगी। लेकिन ना फ्रेंड्स, जब अपने घर में कुछ होता है और सारी जिम्मेदारी जब अपने ही ऊपर हो ना, तो फिर कुछ भी होता नहीं है पहनना ओढ़ना। मैं जो पहनी थी वही मैं पहनी रह गई। मैं दोबारा दूसरी साड़ी चेंज करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। यही सब करते करते मैं रह गई। इसीलिए ना मतलब परिवार में ना 2-4 जनों का होना बहुत ज़रूरी है। हाथों हाथ ऐसे काम हो जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है कि कब क्या हुआ। तो परिवार सच में बहुत ज़रूरी है, और परिवार में ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज़रूरी। दिया और सारे जो कुछ धन था, धन लिया था उसका दूना करके, और राजा को ने कहा कि साधु तुम अपने घर जाओ। ऐसा राजा का वचन सुनकर दोनों वैश्य ने हाँ राजा को हाथ जोड़कर कहा, हे राजन आपकी आज्ञा हुई तो आपके प्रसाद से घर को ले जाते हैं। और सूर्य समर्जियों कहते थे, हे ऋषियों यह साधु वैश्य यात्रा से पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर मंगल पूर्वक अपने नगर को चले गए। जब कुछ दूर खत्म हो गए नहीं अभी अंकल तो आई मेरा है, अभी जैसे से आप पूछने लगे खत्म हो गया। आप जब बोलिएगा तभी ना आएंगे कि अपना मने यहाँ बदलने के बच्चे का बियाह बना जब ठीक हर्ष के शादी करी ना भगवान दुआरी की पे पहुंचे। कहत नहीं ना इनकर जोन रहल वो लेके चल। तो यहाँ पे पापा कथा सुन रहे थे, कथा सुनना हो गया था, कथा समाप्त हो गई थी, आरती वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे प्रसाद सब कोई लगा रहे थे, मतलब मेरी जो बहनें हैं सारी मिलकर के प्रसाद लगा रही थी। और उसके बाद में मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा सा काम था। और क्योंकि मुझे जो भी है मतलब वहाँ जहाँ खाना बन रहा है ना, वहाँ मुझे जाना था। तुलसी पत्र वगैरह लेकर के, जो मतलब भगवान को शालिग्राम को जो चढ़ा हुआ है ना, वो सब लेकर के मुझे तुलसी पत्र लेकर के जाके वहाँ खाने में डालना था। उसके बाद में ही खिलाई पिलाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे से हमने अरेंजमेंट रखा था खिलाई पिलाई का।
इसलिए। और मैं सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे प्रसाद मिला ही नहीं। मैं मतलब इतनी व्यस्त हो गई थी ना कि मैं प्रसाद, बोलते हैं ना कि कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मैंने चाय पिया था और मैंने बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। ना ही मेरे हस्बैंड ने खाया था, ना ही मैंने खाया था। हम दो, और पापा ने भी नहीं खाया था, हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण ना खाएं तब तक ना ही नहीं खाना चाहिए। मुझे ये सब किसी ने भी नहीं बताया, जो मेरे दिमाग में आता है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। कुर्सी हटा लो ना यहाँ से थोड़ा उधर कर दीजिए, तो कुर्सी हटा उसके बाद में यहाँ पे मम्मी के सामने घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और उसके बाद में दो लगा दो, दो साइड दो ठो लगा दो ये सब करने के बाद में, मम्मी को माला वाला पहनाने के बाद में मैंने थोड़ा सा उनको टीका किया, क्योंकि वो सुहागन थी ना, इसलिए। उसके बाद में मैंने फिर उनके लिए खाना निकाला, खाना निकाल करके उनकी अग्यार करवा दी दीदी से। हमारे यहाँ अग्यार होती है, उनकी अग्यार करवा दी। उसके बाद में फिर जिसके जिसके लिए खाना निकाला जाता है ना, सबका खाना निकाला गया। उसके बाद में ब्राह्मणों को खिलाया गया। तो ब्राह्मणों को खिलाने वाला क्लिप मैं ले ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं खाना परोसने लगी थी ना, इसलिए। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।